नमस्कार, वेलकम इन एक्टिविटी बूम बूम। और इसी वार्म वेलकम के साथ मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स को जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, सभी को हमारे आने वाले नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे लो भाई ये तो अजीब ही है, अभी तो हमारा नया साल शुरू हुआ है जनवरी से और इसने हमें अभी बस 2 महीने के डिफरेंस में फिर से नए साल की मुबारकबाद दे दी। तो ऐसा नहीं है। यदि आपको याद होगा, मैंने मेरे इस वीडियो में बताया था कि हमारा हिंदू कैलेंडर कब से शुरू होता है और हमारे कंट्री इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज होने के कारण कितने बार नए साल आता है। लेकिन यदि मोटे तौर पे बात करें तो एक जो मेजर कम्युनिटी है वो नया साल हमारा जो अभी अप्रैल माह है, चैत्र महीना की शुरुआत से ही मनाता है। और यही रीज़न है, यदि आपने गौर किया होगा कि हमारे कंट्री का जो बजट पास होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जो अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू करती है, उसके पीछे का रीज़न है हिंदू कैलेंडर की शुरुआत, मतलब हमारे नए साल का शुभारंभ। तो इस प्यारे से नए साल के शुभारंभ में हम भी आपको बताने वाले हैं कि हमारे इंडिया में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम हमारे डेली जीवन में यूज करने से हमें कितने हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे प्राचीन समय के ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमको इतने सरल तरीके से इन चीज़ों को हमारे जीवन में उतारने के लिए इतनी बढ़िया कोशिश की कि यदि उनको हम फॉलो करें तो हम डेफिनेटली एक बहुत ही हेल्दी और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इनके ऊपर गौर फरमाते हैं। आज की लाइफ स्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है। बहुत ही कम उम्र में हम बहुत सारी बीमारियों के साथ घिस जाते हैं। ऐसी बीमारियां हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, ये तो इतनी कॉमन बीमारियां हो गई हैं कि कोई भी एज ग्रुप इसके चपेटे में आ जाता है। लेकिन हमारी जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो हमारे रीति रिवाज बनाए गए हैं, एक दिनचर्या आयुर्वेद के हिसाब से जो डिसाइड की गई है, वो इतनी साइंटिफिक है कि यदि हम उनको फॉलो करें, आसान भी है, और यदि हम उनको फॉलो करें तो हम इन बीमारियों से बहुत दूरी बना के रख सकते हैं। यहाँ तक कि यदि इसको रूटीन में अगर हम प्रॉपर फॉलो करें तो इनसे हम मुक्ति भी पा सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे ही हमारी दिनचर्या जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से डिसाइड की गई थी, उनके क्या साइंटिफिक रीजन है उनके पीछे, आज मैं उनसे आपकी चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार करने से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य नमस्कार हम दोपहर के 12 बजे नहीं कर सकते। एक तो अर्ली मॉर्निंग में हम सूर्य नमस्कार करना प्रेफर करते हैं, तो सुबह की जो किरणें हैं वो हमारी बॉडी को हेल्थ और तंदुरुस्त और एनर्जेटिक बनाती। दूसरा, सूर्य को जल अर्पित करना। सूर्य को देवी देवताओं के नाम से हम जोड़ते हैं। इसके अलावा जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो वो जो जल नीचे गिरता है और उसमें जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और हम ऐसे मुंह करके उनकी तरफ देखते हैं तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा, कुमकुम लगाना। लड़कियां, लेडीज कुमकुम लगाती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो भी हल्दी और चंदन का अपने माथे पे कुमकुम लगाते हैं। कुमकुम लगाने से जो हमारे यहाँ पे आंखों के बीच और ये आईब्रोज के इधर जो हमारा एक नर्व सिस्टम होता है, यहाँ पर एक पिंच एक्यूप्रेशर क्रिएट होता है। जब हम दिन में 2 से 3 बार इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को टच करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बैलेंस करता है। चौथा, जमीन पे बैठकर खाना खाना। जमीन पे बैठकर जब हम आलती पालती मारकर हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो अपने आप में एक योग का एक आसन का एक पोस्चर होता है। उससे हमारे घुटने, हमारा पेट और हमारी पीठ, ये इसमें एक तनाव पैदा होता है और वो हमको ज़्यादा भोजन करने से भी रोकता है और साथ साथ हमें एक प्रसन्नता फील कराता है। आप कहेंगे कि नहीं भाई, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के ही हमको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप रूटीन से ये चीज़ करेंगे तो आपको ज़रूर ये फील होगा। आगे, हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हाथ जोड़कर नमस्कार करने से जब हमारे ये 4-5 उंगलियां ऐसे एक दूसरे के संपर्क में आती तो फिर से यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जनरेट होता है और ये एक्यूप्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि ये हमारी आँख, नाक, कान, इन तीनों पॉइंट्स को और हमारे ब्रेन को सीधे कनेक्ट करता है। उससे क्या होता है कि वो जो एक्यूप्रेशर है वो हमारी मेमोरी को और भी स्ट्रांग बनाता है। इसलिए हमारे कस्टम में हाथ जोड़कर जब हम नमस्कार करते हैं तो उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि जब हम जिससे भी हम ये इंटरेक्शन कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं, हम उसको
कई दिनों तक याद रख सकते हैं। और यही रीजन है कि हम ईश्वर के सामने भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, एक ध्यान केंद्रित करते हैं, उनका एक लंबे समय तक ध्यान करते हैं, जो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। अगर कोई अजनबी व्यक्ति आ रहा है और हम उससे ग्रीटिंग में नमस्कार करते हैं, तो अगर सही पोस्चर है तो फिर से ये एक्यूप्रेशर का काम करता है और हम उस व्यक्ति को एक लंबे समय तक ध्यान रख सकते हैं। पूजा करते समय घंटी का बजना, पूजा करते समय शंख बजाना, ये चीजें भी हमारे एनवायरनमेंट में एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। क्योंकि घंटी बजाना, शंख बजाने से जो एक कंपन, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है साउंड का, पूरे एनवायरनमेंट को, उसमें मौजूद जितने भी विषाणु होते हैं वो उनको किल करने और उन्हें दूर भगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। शंख बजाने से तो हमारे लंग्स की इतनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं कि मैं आप सबको ये कहूंगी कि सुबह शाम जरूर शंख बजाएं, इससे आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट होंगे। ईश्वर की मूर्ति स्थापित करना, देखिए जब भी हम पूजा करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी पॉजिटिव एनर्जी और हमारा ध्यान केंद्रित हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे हमारे पूरे बॉडी का वाइब्रेशन एक जगह इकट्ठा होता है और वो जो हमारा ध्यान और हमारा जो मेडिटेशन स्टार्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब का होता है। वो हमको बहुत सारे रक्त संचार और हमारे ब्रेन को स्टेबल करने में बहुत हेल्प करता है। यही रीजन है कि हमने मूर्ति स्थापना करके प्रेयर करना स्टार्ट किया था। टाइम पर व्रत रखना, एटलीस्ट वीक में 1 टाइम व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है। व्रत करने से हम जो हमारे डेली रूटीन का जो हम खाना खाते हैं उससे हमको मुक्ति मिलती है। और एक्चुअली में व्रत करने का रीजन था कि दिन भर हम फ्रूट्स खाएं, फल खाएं, पानी पिए, लिक्विड डाइट में रहे, ताकि हमारी बॉडी को भी बहुत सारी चीजों को वर्क करने के लिए एक समय मिल सके। हमारी बॉडी एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेंट और एक्सर्शन दोनों का काम करती है। जब हम इस तरीके से अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं फ्रूट्स और पानी और सारे लिक्विड डाइट से, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी बनती है। व्रत रखने का मतलब वो तला हुआ खाना या दिन भर भूखे रहना और उसके बाद सडनली कुछ भी अच्छे भोजन और पकवान बना के खाना बिल्कुल नहीं होता। कभी भी जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं तो अपने हाथ पैर को अच्छे से धोना। यदि आपने कहीं देखा होगा कि आज भी जो हमारे गांव हैं और जो छोटे कस्बे इलाके हैं वहाँ पे लोग अपने दरवाजे पर, गेट के पास में एक बाल्टी और मग पानी का रखते हैं कि यदि कोई मेहमान या हम कभी भी अपने घर में आते तो हम बाहर ही अपने हाथ पैर धो के और फिर घर के अंदर आते हैं, ताकि जो भी हम बाहर घूम रहे थे, जो भी विषाणु होते हैं हमारे हाथ पैर में लग जाते हैं, तो वो हम वहीं पे पानी से उनको धोकर और फिर घर के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये तो बहुत ही कम है, इसके अलावा भी इतने सारी ढेरों हजारों बातें हमारी संस्कृति में छुपी हुई हैं जिनको हमने आज के नए मॉडर्न जमाने के साथ तो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको आज भी फॉलो करना चाहिए। एक वीडियो में तो मैं सारी बातें कवर नहीं कर सकती, लेकिन मैं जरूर इस पे और भी आगे अपने वीडियोस बताऊंगी और आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छे से इनकी सारी बातें शेयर करूंगी। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, देखते हैं रिदु त्रिशा ने क्या तैयारी की है। वेकेशन आ गई, हमने कहीं घूमने का प्लान किया। हम लोग ने तो प्लान किया था, लेकिन मम्मा और पापा ने कंडीशन रखा है। हाँ क्या पूछो? क्या? हम लोग को खुद का ध्यान रखना है। हाँ वैसे हम लोग को अपना खुद का ध्यान तो रखना है, लेकिन आज हम लोग आपको बताने वाले एक क्विक और छोटा सा किट जो हम लोग को वेकेशन में, ट्रिप में यूज आएगा बहुत। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या रखना चाहिए, सुबह से लेके रात तक में क्या बहुत यूज होएगा। और आपको कुछ चीजें याद भी रखना, उसके बाद मजा भी आएगा पैकिंग करने में। मुझे बहुत मजा आता है। मैं बोलती हूँ हम लोग कब जाएंगे, कब चलेंगे, और ये अब हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग को जब हम लोग ट्रिप जाते हैं तब हम लोग को क्या रखना चाहिए एक किट में, जो हम लोग को सुबह से लेके रात में यूज होता है। तो
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैंने पाउच लिया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डे से। तो हम लोग डे में सबसे पहले ब्रश और टूथपेस्ट और तेल से लेकर नेक्स्ट का कमरा ये तो लेके और उसके बाद ये हैंड वॉश और कोई भी हैंड कैप ले सकते हैं और हैंड और कोम बाल बनाने के लिए। और दिशा आप 2-3 रबर बैंड्स दे दो और क्लिप्स बाल में लगाने के लिए। अरे बोलता और कुछ और सैनिटाइजर ले लो उसे रखने और येलो बॉडी लोशन ऐसे नहाने के बाद। और अब और हाँ मेन थिंग ये है कि जब हम लोग घूमने जाते हैं तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा मास्क ले लो, जैसे कि ये मैं 2 मास्क ले लेती हूँ। ये हो गए, क्योंकि जब अगर हमारे मास्क गंदे टूट या तो फिर मिट्टी में गिर जाते हैं तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा मास्क ले सकते हैं। तो ये मैं ये भी ले लेते ना। ठीक है बस और निकाल और पूरा बैग भर जाएगा। और हाँ आप ना आपकी मम्मी और पापा के साथ रहना, क्योंकि आकर शायद उधर बहुत भीड़ हो सकती है जहाँ पे आप जाओगे, तो फिर वो डेंजर हो सकता है, इसलिए आप मम्मी पापा के साथ। और हमारी मम्मी ने पापा ने बोला ये 20 रुपीज 50 हाँ 50 रुपीज हम लोग रख सकते हैं और उससे चॉकलेट नहीं खरीद सकते, शॉपिंग नहीं करेंगे। हाँ, शॉपिंग नहीं करेंगे, हम लोग यूज इमरजेंसी में यूज करेंगे। मैंने बता दिया, मतलब कि हम लोग यूज टाइम का बहुत जरूरी होगा, इसलिए हमारी मम्मी पापा ने दिया है। और हमारी मम्मी पापा के नंबर भूल कर हम लोग, तो फिर हम लोग इस बार रख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। लेकिन वैसे ये है कि आपको हमेशा याद रखना क्योंकि मम्मी पापा का। हाँ क्योंकि इन केस अगर आपका कार्ड घूम गया तो फिर आपको याद रखना चाहिए। हाँ ये भी हम ले सकते हैं, इसमें आप आपका एड्रेस नहीं लिखोगे, मम्मी पापा का फोन नंबर। हाँ इधर लिख दो मॉम और फोन नंबर ऐसा। है ना, और मुझे मेरी मम्मी को पढ़ना पर पता है। हाँ छोड़ो से। और ये है हमारा रेडी बैग हो गया। तो ओवन नहीं हो गया, अच्छे से रख दो और अच्छे से। अब मैंने सब कुछ इससे अच्छे से अरेंज कर दिया। अब देखो ये मेरे सामान। आप चलो टाइम बंद करते थे इसको। हाँ क्योंकि अभी हम लोग को घूमने भी जाना है। अभी देखो और ये हमारा रेडीमेड होम किट रेडी हो गया। बिलोगी ऐसा हो गया चलो बोलता। और हमारे साथ जोश से बोलो हाय फाई मकान एक्टिविटी बम 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 बम। अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर शेयर कीजिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भले उनके साथ कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलती से जो उनको सीख मिलती है वो उनको बहुत ही अच्छा बनाती है और बहुत ही इम्प्रेसिव इम्प्रेशन उनके ऊपर छोड़ती है। तो जरूर इस चीज़ को फॉलो करें। अब चलते हैं हमारे खुशियों के पैगाम को पढ़ने के लिए। खुशियों के पैगाम। पहला विश मैसेज है तेसी के लिए। A very congratulations Tessie, wishing you a lifetime of love and happiness from your friends। दूसरा मैसेज आया है सुषमा जी के लिए अनीता की तरफ से। हंसते रहो आप हजारों के बीच में, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच में, हैप्पी बर्थडे डियर। तीसरा मैसेज आया है नीता जी के लिए अलका की तरफ से। मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, मैं मनाऊं जन्मदिन तुम्हारा बहारों से, हैप्पी बर्थडे डियर। अब बारी आती है हमारे बूझो तो जाने के सेक्शन की।
पिछले हफ्ते की जो हमारी पहेली थी उसका सही जवाब है मुल्तानी मिट्टी। और इस हफ्ते की हमारी पहेली है, आपको ये बताना है कि जो हमारा ये नया साल शुरू हो रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल महीने में, उस नए साल को कोई भी 3 भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है। तो जल्दी से अपने जवाब हमारे साथ नीचे दी हुई मेल आईडी पर शेयर कीजिए। और जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहती हूँ, फिर से आपके साथ कुछ रोचक जानकारियों के साथ जल्दी ही मिलूंगी। जब तक अपना खूब खूब ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।